हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिश त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और ये हमारी क्लास थर्ड की रहने वाली है एनसीईआरटी। जिससे पहले मैंने 12 चैप्टर आपको क्लास थर्ड की एनसीईआरटी के करवा दिए हैं। ये हमारा 13 चैप्टर रहेगा और आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर 13, 14 और 15। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी ईवीएस का पोर्शन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और जो मैंने इससे पहले आपको क्लासेस करवा दी हैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर 13 इसका नाम है छूकर देखें। तो इसमें हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चैप्टर में ब्रेल लिपि वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे देख नहीं सकते या जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, वो एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। ठीक है, एक सफ़ेद छड़ी के साथ वो चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। ठीक है, कि अगर हमें बच्चों को कोई चीज़ बतानी है तो उसके लिए हमें स्टोरी सुनानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, और जो स्टोरी के कैरेक्टर होते हैं उससे वो बच्चे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसमें क्या है, संवेदनशीलता इससे पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। कि अगर हमें किसी की समस्या को समझना है तो अपने आप को उसकी स्थिति पर रख कर देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि उसकी समस्या क्या है और अच्छे से हम समझ पाएंगे। और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ठीक है, कि जो लोग देख नहीं सकते वो किसका यूज़ करते हैं, ब्रेल का यूज़ करते हैं। और ब्रेल क्या है, एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर उस पर लिखा जाता है और वो क्या करते हैं, फिर उस पर टच करके पढ़ते हैं। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट देखते हैं, तो ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया है तो वो इस तरह से पढ़ते हैं। जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह से ही ब्रेल लिपि से पढ़ा जाता है। अब देखते हैं हम ब्रेल लिपि के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है, लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। तो लुई ब्रेल कहाँ के थे, ये फ्रांस देश के थे। ठीक है, और जब वो 3 साल के थे तो वो कुछ खेल रहे थे तो उनकी आंखों में चोट लग गई थी, इस वजह से फिर उनकी आंखें ख़राब हो गई थी। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। ठीक है, तो लुई ब्रेल ने क्या तरीका निकाला था पढ़ने का, छूकर पढ़ने का, और यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। तो ये लिपि क्या कहलाती है, ब्रेल लिपि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनाया एग्जाम में कि यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो 6 बिंदुओं पर ही आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। आजकल जो एजुकेशन में आईसीटी का यूज़ हो रहा है उसके द्वारा क्या किया गया है कि इसे कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। कि अगर बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में समझाना है तो बच्चों को ब्रेल शीट जो होती है जिससे कि व्यक्ति पढ़ते हैं जो देख नहीं सकते, अगर बच्चों को वो शीट दिखाई जाए तो बच्चे उससे क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से वो पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है कहाँ से आया किसने पकाया। ठीक है, ये चैप्टर 14 है। तो इसमें पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं 2 फैमिलीज हैं, एक वेणु का परिवार है और दूसरा रानी का परिवार है। तो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इस पहली वाली पिक्चर में क्या है कि इसमें आदमी झाड़ू लगा रहा है और इसमें औरत खाना बना रही है। ठीक है,
नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है, नेक्स्ट पिक्चर में सभी ये खाना एक साथ खा रहे हैं और इसमें क्या है कि आदमी खाना खा रहे हैं और लड़की खाना खिला रही है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है, थर्ड पिक्चर में इसमें लड़की साइकिल चला रही है और ये व्यक्ति पढ़ रहे हैं। और इस वाली पिक्चर में क्या दिखाया गया है, दूसरे परिवार वाली, कि इसमें औरतें काम कर रही हैं और व्यक्ति क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है, ठीक है। ये अलग अलग फैमिलीज दिखाई गई हैं जिसमें कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका पॉइंट क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की से भेदभाव या जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे, ठीक है। कि ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये रूढ़िबद्ध विचारधारा के ऊपर ही दिखाई गई है कि दोनों फैमिलीज़ अलग अलग हैं और दोनों फैमिलीज़ का रहन सहन भी अलग है और इसमें जेंडर बेस पर भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कि बच्चे इस बारे में भी डिस्कस कर सकें और जब तो पिक्चर से पता चलता है कि एक परिवार में लड़के और लड़की में भेदभाव किया गया है और दूसरे परिवार में क्या किया गया है, लड़के और लड़की को इक्वल माना गया है, ठीक है। तो इसमें जेंडर विषमता के बारे में ही बताया गया है कि ठीक है कि लड़के और लड़की अलग अलग फैमिलीज़ में कोई इक्वल मानता है, कोई इक्वल नहीं मानता है। बच्चों से इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। अगर वो चर्चा करते हैं इस बारे में तो इस तरह से वो इस टॉपिक पर बात करें कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हो, कब कौन सी चीज़ लेते हो, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जब हम बीमार होते हैं जो घरेलू नुस्खे तरह हम यूज़ करते हैं तो पेड़ पौधों से किस तरह से हम चीज़ें यूज़ करते हैं। तो चोट लगने पर या पेट में दर्द होने पर हम किस तरह की दवाई लेते हैं, पेड़ पौधों से, वो वाली बताई गई हैं इसमें। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान में उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये बच्चों को ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताना चाहिए जो हमें मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे तुलसी की चाय पी जाती है, इस तरह से जो अलग अलग पेड़ होते हैं बच्चों को उनके नाम बताने चाहिए, उनकी विशेषताएं बतानी चाहिए और किस रोग में वो किस लिए काम आता है, इस चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस पिक्चर में दिखाया गया है कि फूल, पत्ते, फल और पौधे का कोई और हिस्सा, ठीक है, ये अलग अलग इन्हें वर्गीकृत करना है, अलग अलग पार्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा हैं। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे खाने में यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे सहजन की फली, गोभी, करी पत्ता, मूली, सरसों, गाजर, इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने में यूज़ होती हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 15, इसका नाम है आओ बनाए बर्तन, ठीक है। इसमें एक चिड़िया और इसमें एक कौवे और चिड़िया स्टोरी के बारे में बताया गया है और ये अपनी जो बातें हैं वो किस तरह से बताते हैं, ये अपनी बातें कविता के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा, इस तरह से ये अपनी चीज़ें किस में बताते हैं, कविता के फॉर्म में बताते हैं। नेक्स्ट इसमें कौवे ने फिर इसी तरह बताया है कि मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। इसमें ये पेडागोजी का क्वेश्चन भी पूछा गया था ईवीएस में और ये पूछा ही जाता है इस टॉपिक से, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शंस भी इस तरह के दिए जाते हैं जिसका आंसर यही करेक्ट होता है कि बच्चों को स्वयं क्रियाकलाप करने के मौके देने चाहिए, ठीक है। बच्चों में सृजनात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए और इस तरह के ही क्वेश्चन इससे पेडागोजी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। कि अगर बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कहा जाए
तो वो बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे। बच्चे के सीखने के लिए करके सीखने पर ही जोर दिया जाता है। अगर बच्चे खुद से कोई बर्तन बनाएंगे मिट्टी का तो वो करके सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जानते हो बहुत 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 साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। ठीक है, तो शुरू में बर्तन किसके बनाए गए थे, पत्थर के और मिट्टी के। और पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। ठीक है, तो पत्थर के बर्तन कैसे बनाए गए थे, खोद कर या कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाए गए थे। ठीक है, लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो ये हमारे तीनों चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। इन चैप्टर में बस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।